हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कंपटीशन क्लासेस पर। आज मैं लेके आया हूं इम्पोर्टेंट वोकेबलरी का पार्ट फर्स्ट सेशन। देखिए दोस्तों, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं उन वोकेब को शेयर करना चाहता हूं जो कुछ टाइम पहले कुछ एग्ज़ाम्स में आई है, ताकि उनसे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। और आप ये जो वोकेबलरी है दोस्तों, ये आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेगी। हम बात करेंगे वोकेबलरी के साथ में उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लास्ट में प्लीज़ देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर करिए, जिससे कि मैं आपके लिए और इसी तरीके की वीडियो बनाता रहूँ। हम बात करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट वोकेब। देखिए दोस्तों, हमारी आज की फर्स्ट वोकेब है विली। विली एक अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है क्रेफ्टी एंड क्लेवर। अगर हम बात करें सिनोनिम्स की तो इसका मतलब होता है क्रुक्ड एंड शिफ्टी। एंटोनिम्स की बात करते हैं फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। आपको सिंपल से याद रखना है कि विली का मतलब होता है चतुर, और इसका अगर एंटोनिम्स होता है तो ईमानदार होता है, फ्रैंक होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही इज़ टू विली डैट ही कांट बी डिसीव। वह भी चतुर थी, इसलिए उसको कोई भी धोखा नहीं दे सकता। सिंपल सी बात है, जो चतुर होते हैं उनको कोई धोखा नहीं दे सकता। तो इस एग्जाम्पल से आप विली का मतलब समझ सकते हैं। बात करते हैं आज की नेक्स्ट वोकेब की। तो नेक्स्ट वोकेब है वेरेशियस। वेरेशियस एक पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है ट्रू, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सच, सत्य। सिनोनिम्स की बात करते हैं क्रेडिबल एंड फैक्चुअल। एंटोनिम्स की बात करते हैं अनट्रू एंड फॉल्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, हीज ऑटोबायोग्राफी इज़ टोटली वेरिशियस। उसकी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो पूरी तरीके से सच थी, ट्रू थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वेरिशियस का मतलब समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट वोकेब है हमारी ओडेशियस। ओडेशियस दोस्तों एक पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है डेयरिंग। जो व्यक्ति हिम्मत वाला होता है, जिसमें साहस होता है कोई भी काम करने का, तो उसको हम ओडेशियस बोलेंगे। अगर हम बात करें सिनोनिम्स की तो इसका मतलब होता है बोल्ड एंड रिसोल्यूट। अगर हम बात करें एंटोनिम्स की तो शाय एंड टिमिड। शाय का मतलब होता है शर्मिला, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। तो वो व्यक्ति डरपोक होगा तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा, डेयरिंग होगा, हिम्मत वाला होगा। तो एग्जाम्पल की बात करें, ही वॉज नॉट ऑडिशियस मैन इन द आर्ग्यूमेंट। वह व्यक्ति डेयरिंग नहीं था वो अपने आर्ग्यूमेंट में। नेक्स्ट वोकेब की बात करते हैं लिथार्जिक। देखिए दोस्तों, लेथार्जिक भी एक पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है लेजी। लेजी को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो आपको बिल्कुल पता होगा, इसका मतलब होता है आलसी। वह व्यक्ति जो कोई भी कुछ काम में इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं करता हो, इनएक्टिव हो, पैसिव हो, स्लीपी हो। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएगा पैसिव एंड स्लीपी। अगर हम बात करें एंटोनिम्स की दोस्तों, तो यहाँ पर एंटोनिम्स होगा केयरिंग एंड एनर्जेटिक। जो व्यक्ति ऊर्जावान होगा, जो व्यक्ति बहुत ही उत्साहवाद होगा, तो उसको हम बोलते हैं एंटोनिम्स में लिथार्जिक का केयरिंग एंड एनर्जेटिक। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ही वॉज अ लार्ज लिथार्जिक मैन हु हैड अ कॉमन व्यू ऑन एवरी सब्जेक्ट। वह व्यक्ति बहुत बड़ा आलसी व्यक्ति था, जो हर एक नज़रिए को वो बिल्कुल ही कॉमन तरीके से देखता था, एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट को। तो आपको याद होगा, इस तरीके से लिथार्जिक का मतलब होता है आलसी। नेक्स्ट वोकेब है दोस्तों सूथे। सूथे एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है काम। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है शांत। सिनोनिम्स की बात करें अलाई एंड एपिज, इन दोनों का मतलब भी होता है शांत। अगर हम बात करें एंटोनिम्स की तो एग्रावेट एंड एजिटेट। वह चीज़ जो बिल्कुल अशांत है, मतलब बहुत ही नॉइजी है, बहुत ही, तो इस तरीके से जो वर्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं अशांत, एग्रावेट एंड एजिटेट। हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू सूते हिज वाइफ। उसने बहुत कोशिश की अपनी वाइफ को शांत करने की। तो यहाँ पर जो सूथे वर्ड आया है तो उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लूशियस। लूशियस एक पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है डिलीशियस। लूशियस से डिलीशियस बिल्कुल आप याद रख सकते हो, थोड़ा सिमिलर हो रहा है आपको अगर अगर आप प्रोनाउन करेंगे इसको तो। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो जूसी एंड लश।
जूसी और लश भी लूशियस के सिनोनिम्स होते हैं, जिसका मतलब होता है स्वादिष्ट। अगर हम बात करें एंटोनिम्स की, तो इसका मतलब होता है ऑस्टर एंड ब्लैंड। एग्जाम्पल में देखिए, शी कुक्स लूशियस गुड, वो काफ़ी हद तक जो बनाती है खाने में वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ब्लेब। ब्लेब एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है गोसिप। अब गोसिप का मतलब तो आप बिल्कुल सब समझते होंगे कि जो बातूनी होता है, जो बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारे मतलब जो बिल्कुल शांति से नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पर जो ब्लेब वर्ब होगी जिसका मतलब होता है गॉसिप। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो उसका मतलब होता है डाइव्यूल्स एंड ब्लेदर। एंटोनिम्स में दोस्तों आपको मिलेगा कॉन्सील एंड हाइड। अब कॉन्सील एंड हाइड को, हाइड का मतलब होता है छुपाना, और छुपाने का सेंस हम किससे ले सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है जो ज़्यादा नहीं बोलता है, जो बिल्कुल कम बोलता है, चीज़ों को छुपाता है। तो इस तरीके से कॉन्सील और हाइड एक इसका बेस्ट एंटोनिम्स हो सकता है ब्लेब का। यू ब्लैप टू मच, तुम बहुत सारे गोसिप करते हो। तुम, ये लड़कियों के लिए साबित हो सकता है। आपने सुना होगा कि लड़कियां बहुत सारी गोसिप करती है, तो बुरा ना माने, बट आप अगर उसको समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं ब्लैप। तो यू ब्लैप टू मच, आप इसको नॉर्मल तरीके से भी मतलब गोसिप की जगह ब्लैप को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टीनेशियस। टीनेशियस दोस्तों एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। अगर हम बात करें सिनोनिम्स की, तो इसका मतलब होता है कोहेसिव एंड फोर्सफुल। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग है मतलब कोई मजबूत है, तो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, काइंड एंड अनरिलिएबल, जो बिल्कुल भी रिलिएबल नहीं है, जो काइंड नहीं है। और एक होता है स्ट्रॉन्ग, जो बहुत मजबूत है। ही इज़ टीनेशियस पर्सन, वह एक मजबूत इंसान है, पर्सन है। नेक्स्ट है हमारी वोकैब मिक। मिक एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है शाय। अब इसका अगर हिंदी मतलब बताऊं तो शाय का मतलब आपको बिल्कुल पता होगा, जो शर्मिला होगा उसी को हम बोलते हैं मिक। सिनोनिम्स में इसको जेंटल एक सिनोनिम्स हो सकता है, जो अपन बोलते हैं जैसे कि जेंटलमैन है, तो मतलब ये कि एक बहुत ही डिसेंट टाइप का व्यक्ति है, जेंटलमैन जिसको हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स में बोल्ड और ब्रेव। अब बोल्ड और ब्रेव का मतलब होता है, एक तो वो व्यक्ति जो बहुत ही बहादुर है, किसी को कुछ भी बोलने के लिए मतलब शर्मिला नहीं है, बिल्कुल चुप नहीं रहता है, बोल्ड है, बिल्कुल ब्रेव है, बहादुर है। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों हम, तो यहाँ पर जो देखिए एग्जाम्पल की अगर हम देखते हैं, तो ही वॉज रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज मीक नेचर। उसको रिजेक्ट कर दिया गया, वो बाहर निकाला गया उसको, क्योंकि उसके एक शर्मीले स्वभाव की वजह से। जो नेचर था उसका, वो बिल्कुल शाय टाइप का था, बहुत ही जेंटल टाइप का था, तो उसकी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं सीरेन। सीरेन एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है काम, और इसका हिंदी मतलब भी होता है शांत। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसका मतलब होगा कंफर्टेबल एंड कंपोज्ड। ये दोनों सिनोनिम्स के सिनोनिम्स होंगे सीरेन के। एंटोनिम्स की बात करें तो एजिटेड एंड अननॉयड। एग्जाम्पल में देखिए, एलिफेंट इज़ अ सीरेन एनिमल, बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा डॉग्स हमेशा जो भौंकते हैं, अगर वो एलिफेंट रोड पर जा रहा होता है, कहीं पर भी अपने रास्ते से गुजरता है, तो एलिफेंट ही एकमात्र ऐसा एनिमल माना जाता है जिसके पास में पावरफुल, बहुत ही पावरफुल होता है। अगर वो अपने इस तरीके पर आ जाए तो वो पूरी दुनिया को तना मतलब विनाश कर सकता है इस तरीके से, अगर वो गुस्सा कर ले तो। लेकिन उनके पास में एक बहुत ही एक पेशेंस नाम की जो एक चीज़ होती है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा हम एक ही एनिमल में देख सकते हैं, एलिफेंट। तो यहाँ पर ये एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा, एलिफेंट इज़ अ सीरेन एनिमल। एनिफेल जो होते हैं बहुत ही शांत टाइप का जानवर है। दोस्तों देखिए, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉप 10 जो मैंने आज का पार्ट फर्स्ट रखा है, आपको काफ़ी हद तक वोकैब समझ में आई होगी। और अगर आपको ये पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।